Yeah, how much of a challenge was it, because he was already portraying a girl in front of you. So what were the challenges when you were opposite him? I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ shoot करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मजा आया. हेलो मेरा सवाल राज से है. Let's right शिप कैसी एक्चुअली ये राइटिंग इस फिल्म की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है. ट्रेलर देख के बहुत मजा आया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, कोई वजह ऑडियंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करें और लिखें, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म आई थी वो भी कमाल की राइटिंग देखने को मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहता, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी विधा है उसको आपको समय देना पड़ता है थोड़ा सा, और यूज़ एंड थ्रो चीज़ें हो जाती हैं. एक बार आपने सुन लिया तो जोक खत्म हो जाता है, और बीच में क्योंकि पैंडेमिक में 2 साल सबके खराब हुए तो अब तक तो ये फिल्म आ जाती कब की, ये 2021 की में ही आ जाती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब आ रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने बड़ा सफ़र किया उस दौरान. तो राइटिंग तो चल ही रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी. और मैं और एकता हम लोग अभी प्लान करके बैठे कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियल में तो उतने साल लोगों को हंसाया कम से कम. तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट. मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे. हम 5 मतलब डीएनए में तो है ना कहीं ना कहीं. तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एकता मिलके अगले 25 साल 50 सालों तक आप लोग हंसाएं. डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ और आने वाले 1-2 साल में आपको अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी. राज से ज़्यादा फनी इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा. He is the funniest man to write. I still remember we were seeing one audition और वो lady थोड़ी elderly थी. We needed an elderly person for the role, and we were like, okay, but is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है. इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी. ऐसा नरेशन कौन देता है? राजपाल सर देखिए, फिर मैंने आप पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आपने क्यों. यार जूम करके क्यों देखते रहते हो? पूछना चाहता हूँ क्यों देख रहे हो जूम करके. सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या क्या, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं. क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने? देखो, एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर है. उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है. और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले. यही मेरा एक अंदर से एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का. बिल्कुल. मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया. कितना मैं मुझे पूछना था कितना जूम. इतना जूम मत करो. नजदीक क्या बढ़ा रहे थे. अच्छा बहुत बढ़िया. हेलो सर, परमेश्वर सुपर फ्रॉम महाराष्ट्र. मैं पूछ रहा था कि कौन सा सीन था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते हो? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी. मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे. बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था. Hello, now you understand what heroines go through. Of course, Not all the I was the one who was assembled, right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है. मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है. और मुझे लगता है हर एक लड़के को एक कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की क्या क्या बीतती है उन पर. Hello everyone, Subi here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, there was action that was left, you've done that, you've done comedy for sure, you've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else you plan to experiment with, or also if you plan to come on OTT, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with the experience, but yeah, it depends on the opportunities you get, and I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid, and this is something which is again very unique, Dream Girl 2, and it is
full mass entertainer. This is the first time I think it's going to the massiest of all, because this is the time where there is a complete schism between theatricals and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, ड्रीम गर्ल पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी. तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेकर बड़े से बड़े शहर तक जाएगी. इसका टोन वैसा है फिल्म का. So I'm really excited about it. Ashman sir, over here. Apart from filming again, Ashman sir, in the last few years, I mean, do you think the scenario of filmmaking has been changed and the business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. And the content kind of thing, which good content are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year. But इस साल scenario काफी change हो गया है. It's like a welcome change. And ये हमेशा एक wave आती रहेगी. And I'm glad last 3 films have done well at the box office. So I'm really excited about Dreamworld 2. Hi, Pooja here from Awesome TV. Hi Pooja. Hi, don't steal my thunder. Congratulations to the entire team. The trailer looks simply awesome, and thank you, मेरा नाम इतना ट्रेंड में लाने के लिए. My question is to Ananya. So, आयुष्मान खुराना as a female क्या कुछ struggles face कर रहे थे off screen और आपने क्या कुछ inputs दिए? मैंने कुछ inputs नहीं दिए. मैंने actually उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, I was fully like, how are you moving like that? I was trying to copy him. तो मैंने कोई tips नहीं दिए. He's actually given me tips on how to have more other. Yeah. और आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज़्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी है हमेशा. तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपकी कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं ब्रदर, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई 20-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतनी डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम. और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया. हेलो. और आधार कार्ड जमा है ब्रदर. क्या है ना, हम लोग एलएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है. और कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है. तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी. तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो, उसका भी हिस्सा हूँ सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका. तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूँ कि ब्रदर कुछ भी हो, ऐसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो. Hello, Aishman, this is Sirat saying girl. What were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? और अपनी better half का जिक्र मत कीजिएगा. क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे बात करते हैं? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है. सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे के लिए ड्रीम गर्ल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है. लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो, लॉयल्टी हो, या टैलेंट हो किसी तरह का. काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो
ये मर्दों के लिए भी सेम ही है, ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज होती है मुझे लगता है। एक हया जैसी होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो। सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनन्या जी, थैंक much about, I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical in personal life or professional life? I don't think ये आज का issue है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. 83 मेलपा जिलो यंग बने हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? Hello, hi, this is Manisha from iwmbuzz.com. My question is for Ayushmann. I want to know कि आपकी वाइफ और आपके चिल्ड्रन का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपका फर्स्ट लुक देखा as पूजा? Wait, your dog didn't recognize My you? dog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, मैं तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but she didn't recognize me. But that's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं character में और बहुत method में चला गया था। मैं अपनी manager या अपनी makeup artist का perfume लगा लेता था अपने ऊपर ताकि feeling वैसी आए। So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it was me. So मैंने बोला कि मेरी competition अनन्या पांडे है मेरे सामने ही, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी, and I think they will be proud of it. तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या टेडे स्लो था गाना, उसकी तरह लग रहा है। सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए, आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारी फिल्म के अंदर कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते हैं आपको। आप फिगर मैं दोनों साथ में किया है। मेल वाले वर्जन में भी इतना ज़्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन और मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बस कार्डियो करूँ और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूँ तो अपने आप ही पतला हो जाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंडीगढ़ गिरिराज की पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज़ करना बहुत ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने बोला पहले फिल्म के अंदर ही बोला गया, असेंबल्ड भी हूँ तो काफ़ी मदद मिली है। ये फिक्स नहीं हो रहा है इसका, ऐसी बात है। और ये सबने एकता ने भी बोला, आयुष्मान ने भी बोला, ये पहला राइटर ऐसा है जिंदगी में जिसको देख के मुझे डर आ जाता है। आफ्टर नीरज वोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक डायलॉग, आई थिंक एकता इज वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए ऐस कर देते हो, क्योंकि कोई न कोई बात घुसते ऐसी बोलेगा तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई, बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा अभी मुझे नहीं पता रोल और किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मजा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं। आई थिंक मैं अगर 200 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन अगर 2-5 चुनने हों तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल डिजर्विंग दैट पोस्ट, मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है वन लाइनर की। आयुष्मान, हाय अभिषेक, दोनों से एक्शन हीरो मुझे बहुत पसंद आई और सभी क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ की। अभिषेक आपकी फिल्म थी भेड़िया, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन भेड़िया ने अंडर परफॉर्म किया और एक्शन हीरो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं जानना चाहता हूँ कि एक्टर के पर्सपेक्टिव से कि जब अच्छी फिल्में होती हैं और नहीं चलती हैं तो वो कैसे आप लोग कोप अप करते हो, कितना बुरा लगता है, क्या आप कुछ बताना चाहें? आई थिंक शुरू में जो पहला हफ्ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया में पढ़ते हैं कि कितना कमाया, ये जो पहला हफ्ता वाला जो एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है सबके अंदर कि कितना पैसा कमा रही है, वो हफ्ता जब आप टिप देखते रहते हो तो आपको बुरा लगने लगता है क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद अपने लिए बनाए रखे थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छी फिल्म की है और आपको वो बात अपने आप आई थिंक कुछ महीनों बाद समझ में आ जाती है कि फिल्म अच्छी थी
बुरी थी, और मतलब या पैसे शायद इस रीजन से नहीं कमा पाए, क्योंकि आई थिंक यही मैं धीरे धीरे अभी यही सीख रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस का कुछ पता है नहीं. इट कैन लाइक वर्क समटाइम्स फॉर वेरी एवरेज फिल्म्स आल्सो, एंड समटाइम्स यू नो वेरी गुड फिल्म्स पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं बॉक्स ऑफिस. बट फिल्म अच्छी है कि नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम उसमें फिल्म के प्रोसेस में मज़े ले पाए हैं और फिल्म देखने के बाद ये लगा है कि नहीं यार एक कायदे का काम किया है, तो आई थिंक सेटिस्फैक्शन तब भी रहती है. जैसे भेड़िया को लेकर मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ. जैसी भी फिल्म बनी और अभी भी जितना प्यार मिलता है आफ्टर OTT रिलीज, आई थिंक वो कई सारी मेरी सक्सेसफुल काम हैं जिनसे उतना प्यार नहीं मिल पाया. सो या आई एम टोटली प्राउड ऑफ इट. आयुष्मान कुछ एक्शन ज्यादा उसे तारीफ मिली थी और वो फिल्म बहुत अच्छी थी. आई थिंक वक्त की बात है. कभी कभी आप यूनिवर्स आपके मतलब इट्स लाइक जिक्सॉ पजल, आपको पजल में फिट होना जरूरी है. दैट टाइमिंग वाज नॉट राइट मे बी. एट द सेम टाइम मुझे लगता है वो एक्शन हीरो यहाँ पर सारे जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं फिल्म के अंदर, वो एक्शन की फिराक में पूजा के साथ. तो इसमें भी आपको अलग तरह का एक्शन, एस्पिरेशन का आपको देखने को मिलेगा. सो आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 में सब कुछ है, लेकिन हाँ बुरा आपको वो ठीक है. आई थिंक प्रोसेस, जैसे इसने बोला, अभिषेक ने बोला कि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज एन एक्टर आप प्रोसेस को समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड लॉन्जेविटी लॉन्ग टर्म में उस फिल्म को उसका ड्यू मिल जाता है. जैसे लव एक टाइम पर थी तो वो नहीं चली थी, लेकिन सबकी फेवरेट फिल्म बन गई थी लव. तो आई थिंक वो हमेशा आपकी फेवरेट फिल्म होती है जो नहीं चल पाती, पर फिर भी लोग उसको प्यार मिल जाता है लॉन्जेविटी. Ayushman, hi guys. First of all, congratulations on the trailer. Amazing trailer. Wishing you guys all the very best. My name is Monty. I'm from New York. Oh my God. And wonderful guys. First of all, a round of applause to you guys. Great work. And I guess everybody should give a round of applause to this wonderful team. Monty, इतने देसी ट्रेलर में ऐसी अंग्रेजी बात अजीब सा मतलब कॉम्बिनेशन मिला है. I can speak English अगर आप चाहें तो मैं हिंदी भी बोल लूँगा मेरे भाई. But I would like to first of all congratulate you. 30 सेकंड क्या बात है. पूजा की वजह से नहीं, पूजा तो थी, 30 सेकंड में आई थिंक राजपाल यादव इस फिल्म के अंदर है. ये सबसे बड़ी खूबी ये भी है. इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. जी. ये स्क्रीन पे आते हैं लोग खुश हो जाते हैं. ऐसे यूनिक एक्टर हम लाइनें याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं. वो कुछ करने की जरूरत नहीं है. He has to be there. And उनका हर शॉट अलग है. I don't know how he does it. Like his improvisation, like all my back shots में सिर्फ हंस रही हूँ. I couldn't keep a straight face around. Actually इनके साथ एक्ट करना बड़ा मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी-कभार ये ऐसी चीजें धंधा पानी बंद करना ये धंधा पानी बंद करवाएंगे. बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि हंसी कैसे रोके इनके साथ. बहुत मुश्किल है. तो कमिंग टू यू राज सर, ऐसी इस फिल्म में क्या खूबी जो फर्स्ट पार्ट में नहीं थी? तो इस पार्ट में एक्चुअली फिल्म में 8 अंतरे यूज किए हैं. गानों में अंतरे और 20 अंतरे यूज किए हैं. If you are मैं आपसे जो देखिए आप बोला चाहूँगा the Oscar goes to you. Very healthy humor. The Oscar for the best comedy goes to you. एक्चुअली क्या है, पहली वाली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का. अभी हम वीडियो लेके आए, यानी कि सामने पूजा दिख रही है. ये इज अ बिग पार्ट. और एक व्यक्ति विशेष में जो लड़का बनता हमने देखा हुआ वो अच्छा लड़की बन के आए. तो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस. That's my Abhishek, the same question to you.